इंसान हमेशा से ही एक बेहद जिज्ञासु प्राणी रहा है। उसे जो दिखता है वो सिर्फ उसे देखकर संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है और उसकी सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है, ये जानने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। शायद यही वजह है कि कभी समुद्र हमारे लिए दुनिया का अंत हुआ करता था, फिर हमने उसे पार कर लिया। आसमान सीमा लगा तो हमने वहां उड़ना सीख लिया। चांद दूर था तो इंसान वहां भी पहुंच गया। लेकिन 20वीं सदी आते आते एक सवाल सबके दिमाग में आने लगा कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कोई और है जो हमारी तरह है। और इन्हीं सवालों के बीच एक मौका आया जिसने इस जिज्ञासा को और हवा दे दी। 175 साल में ये घटना सिर्फ एक बार आती है, जब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ एक लाइन में होते हैं। और तभी इंसानों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इन ग्रहों की ग्रेविटी की मदद से अपने सोलर प्लेनेट से बाहर एक सैटेलाइट भेजा जाए और जाकर एलियन को ढूंढा जाए। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया वाइजर। और इसी प्लान में आखिर में एक गोल्डन डिस्क को जोड़ा गया, जिसकी मदद से एलियन को हम इंसानों के बारे में बताना था। और इसके लिए ही उसमें ताजमहल से लेकर के ह्यूमन जेनिटल, डीएनए, जानवर, समुद्र, शहर और यहाँ तक कि इंसान की आंखों की भी तस्वीर भेजी गई। कई सारे गाने और नेचर की आवाज भी निकली। यहीं कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि अगर ये संदेश किसी दूसरी सभ्यता को मिल जाए तो क्या वो सिर्फ तस्वीरें देखकर समझ पाएगा कि इंसान आखिर में है क्या, और वो कौन सी तस्वीरें हैं जो इसमें भेजी गई थी। तो आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू का शो अजब गजब। इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 के आसपास, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि 1970 के दशक में आखिर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बेहद करीब और बेहद खास स्थिति में आने वाले। और ऐसा ग्रह संयोजन लगभग 175 साल में एक बार बनता है। और इसका फायदा यह था कि सैटेलाइट पहले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अपनी दिशा और गति बदल सकते थे और फिर अगले ग्रह की तरफ बढ़ सकते थे। पर इसको भेजने के तुरंत पहले यह विचार आया कि अगर यह सैटेलाइट दूसरे जीवित जीव को ढूंढ ही रही है तो उसको पता भी तो चलना चाहिए कि इसको किसने बनाया है। तो यही कहानी में आती है गोल्डन डिस्क। और इस काम के लिए कार्ल सैगन को चुना गया। पर उनकी टीम के सामने समस्या थी कि एक डिस्क में क्या रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि पूरी पृथ्वी सिर्फ कुछ तस्वीरों में कैसे समझाई जा सकती है। क्योंकि जिस जीव को ये मिले वो ना हिंदी जानता होगा, ना अंग्रेजी, ना उसे इंसान के बारे में कुछ पता होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने तस्वीरों को ऐसे चुनने की कोशिश की जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को कहानी सुनाई जा रही है जिसने पृथ्वी को कभी देखा ही ना। सोचिए आप एक एलियन होते और आपके हाथ में यह रिकॉर्ड आया, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? यही ना कि इसे बनाया किसने। इसीलिए तस्वीरों की कहानी इंसान के शरीर से शुरू होती है। पहले इंसानी कंकाल, शरीर के अलग अलग अंग, रक्त संचार, तंत्रिका तंत्र दिखाए गए। मतलब ये जीव बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से इसकी बनावट ऐसी है, ये बताने की कोशिश की गई। पर एक बात तो साफ है कि सिर्फ शरीर देखने से कहानी पूरी समझ में नहीं आती। अगला सवाल होगा कि ये जीव पैदा कैसे होता है। इसीलिए पुरुष और महिलाओं के जेनिटल पार्ट्स को भी दिखाया गया। स्पर्म, ओवरी, उनका मिलना और फिर कोशिकाओं का बढ़ना, भ्रूण का बनना, बच्चे का पैदा होने तक की पूरी प्रक्रिया तस्वीरों से दिखाई गई। यानी बिना एक शब्द बोले हमने ये बताने की कोशिश की कि हम ऐसे दिखते हैं और हम इस तरह अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब सामने वाला पूछ सकता है कि लेकिन तुम बने किस चीज से? तो कहानी और अंदर जाती है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व दिखाए जाते हैं। फिर कार्बन की संरचना, उसके बाद डीएनए, मतलब शरीर से शुरू हुई कहानी अब कोशिका और हमारी जैविक जानकारी तक पहुंच जाती है। कि सिर्फ हमारा चेहरा मत देखो, ये भी देखो कि हमारे जीवन की बुनियाद क्या है। अब इसके साथ ये भी बताया गया कि धरती पर हम ही नहीं हैं, और भी प्रजातियां हैं। इसीलिए और भी जानवरों की तस्वीर भेजी गई। इसके साथ समुद्र, महाद्वीप, पहाड़, अलग अलग भूभाग के सामान तस्वीरें भी आई। उसके बाद जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फूल। यानी संदेश साफ था कि हम अकेले इस ग्रह पे नहीं रहते हैं, हमारे साथ जीवन के अनगिनत रूप भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या थी कि अगर कोई एलियन सिर्फ इंसान, जानवर और जंगल को देखे तो उसे कैसे पता चलेगा कि इंसान बाकी जीवों से अलग है। इसीलिए अब तस्वीरों में औजार आते हैं। कोई इंसान ईंटों का निर्माण कर रहा है, लोग मिलकर काम कर रहे हैं, धातु का इस्तेमाल हो रहा है। फिर छोटी छोटी झोपड़ियों से घर, बड़ी इमारतें और शहर आते हैं। और इसी कहानी में आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और भारत का ताजमहल। पर ताजमहल यहाँ सिर्फ खूबसूरत इमारत नहीं था,
वो इस कहानी का हिस्सा था कि इस ग्रह पर रहने वाला यह जीव पत्थरों को केवल इस्तेमाल नहीं करता, वो उनसे ऐसी चीजें भी बना सकता है जिसमें गन्ना, तकनीक, मेहनत और सौंदर्य जो है, खूबसूरती, वो एक साथ मौजूद है। और ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि हमारी आंख जितना देख सकती है, इंसान उसी पर नहीं रुकता है। अगर उसे और दूर देखना है तो वो लेंस लगा लेता है। अगर किसी चीज को समझ नहीं पाता तो उसका अध्ययन करता है। और गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि इंसान वो प्राणी है जो अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय उन्हें बढ़ाने का तरीका खोजता है। और आखिर में एक और जरूरी सवाल का जवाब दिया गया कि हम है कहाँ। इसके लिए पल्सरों के आधार पर सूर्य की स्थिति बताने वाला नक्शा और फिर सौरमंडल के ग्रहों की जानकारी दी। यानी गोल्डन रिकॉर्ड सिर्फ हमारा परिचय नहीं था, उसमें हमारा पता भी छिपा हुआ था। देखिए, आज का वीडियो तो यहीं तक है, पर अगर सच कहें तो वाइजर और गोल्डन रिकॉर्ड की कहानी इतनी लंबी और इतनी अजब है कि इसे एक ही वीडियो में समेटना शायद इसके साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उस सुनहरी डिस्क को समझा है जिसे इंसान ने अपनी पहचान बनाकर ब्रह्मांड में भेज दिया। इसके आगे की कहानी ये भी है कि आखिर इस पूरे मिशन की योजना कैसे तैयार हुई। वाइजर ने बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अपनी रफ्तार कैसे बढ़ाई और कैसे एक एक करके वो उन जगहों तक पहुंचा जहां इससे पहले इंसान की बनाई हुई कोई चीज नहीं पहुंची थी। और आखिर कैसे अरबों किलोमीटर की इस यात्रा के बाद वाइजर सूरज के प्रभाव की बाहरी सीमा को पार करता हुआ इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। और गोल्डन रिकॉर्ड में भी तस्वीरों के अलावा और भी बहुत कुछ बाकी है। पृथ्वी की आवाजें, अलग अलग भाषाओं में भेजे गए संदेश, वो संगीत जिसे इंसानों ने शायद किसी अनजान दुनिया के लिए चुना था। तो फिलहाल आज की अजब गजब की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये पहला पार्ट पसंद आया है और आप जानना चाहते हैं कि वाइजर के आगे की यात्रा में क्या क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।